लोटस एफएम सुनने वाले समस्त भाई बहनों को मेरी हार्दिक नमस्ते। और भक्ति संगीत के इस बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम को जिनके माध्यम से आप सुनते हैं उन बहन वीना लक्ष्मण जी को भी बहुत बहुत नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आने वाले नव संवत्सर या नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएँ। लोटस एफएम के श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ, इसी दिन सृष्टि पर मानव की रचना हुई, इसी दिन ईश्वर ने हमें चारों वेदों का ज्ञान दिया और इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ और इसी दिन महान संत, वेदों के मनीषी, समाज सुधारक, भारत में आज़ादी के बीज अंकुरित करने वाले निर्भीक सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस अवसर पर जहां मैं आप सभी को आर्य समाज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, वहीं आर्य समाज मूवमेंट में अपने जीवन को समर्पित करने वाली समस्त महान आत्माओं को नमन भी करता हूं। आप सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। उसके 50 वर्ष बाद आर्य समाज के आधिकारिक संगठन आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका का गठन हुआ। हालांकि इससे पूर्व भी आर्य समाज के माध्यम से गतिविधियां होती रहती थी। आइए चलिए मैं आपको इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों के ऊपर लेकर के चलता हूं जो इतिहास में दर्ज हैं। दक्षिण अफ्रीका में पहले वैदिक मिशनरी के रूप में भाई परमानंद जी, जो महर्षि दयानंद जी के अनन्य भक्त थे, वो 5 अगस्त 1905 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। उनके बाद दक्षिण अफ्रीका में वेद धर्म सभा और हिंदू महासभा की स्थापना करने वाले तथा युवाओं को पुनः अपने प्राचीन वैदिक धर्म से जोड़ने की प्रेरणा देने वाले पूज्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज 4 अक्टूबर 1908 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए भवानी दयाल जी ने प्रथम भगवा सन्यासी होने का गौरव प्राप्त किया। उन्हें पूरे देश में एक धार्मिक संत के रूप में ख्याति मिली। हिंदी प्रचारणी सभा का गठन आपके पुरुषार्थ से हुआ। 1913 में आप महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के दौरान अपनी पत्नी जगरानी देवी जी के साथ जेल में भी रहे। दक्षिण अफ्रीका में हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना करने वाले पंडित नरदेव वेदालंकार जी 14 नवंबर 1947 को दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। आपने अपनी ज़िंदगी के लगभग 27 वर्ष समाज सेवा को समर्पित किए। आप जब पुरोहित मंडल के अध्यक्ष बने तो आपने 28 विद्वान पुरोहित तैयार किए। दक्षिण अफ्रीका में ही आर्य समाज व आर्य समाज के नेताओं तथा विद्वानों ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उसका परिणाम है कि आज भी यहाँ वैदिक धर्म की लौ जल रही है। आज भी यहाँ लोग वैदिक धर्म में आस्था भी रखते हैं और उनको जीवन में अपना भी रहे हैं। हमारे प्रथम पीढ़ी के आर्य नेताओं के परिश्रम के कारण ही दक्षिण अफ्रीका में आर्य अनाथालय जैसे महान संस्थानों का उदय हुआ, जिनको आप ABH कहते हैं। ABH की स्थापना का विचार 1916 में आया और जबकि उसकी स्थापना 1921 में हुई। भाई राम भरोस जी जैसे सैकड़ों आर्यजनों ने इस संस्थान को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर मैं उन सभी नेताओं को, विद्वानों को, सन्यासियों को अपनी ओर से नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, जिनका बहुत बड़ा योगदान खास करके दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज मूवमेंट को आगे बढ़ाने में है, वैदिक धर्म की पताका को फहराने में है। ऐसे बहुत से ऐतिहासिक कार्य और भी हैं जिन्हें मैं लोटस एफएम के श्रोताओं को बता सकता हूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। बस एक निवेदन लोटस एफएम के माध्यम से आर्य समाज के अधिकारियों से, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से और दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक और धार्मिक संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं, आइए मिलकर के एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें, जिसमें ना तो जातिवाद का जहर हो, ना सांप्रदायिकता के झगड़े हों, ना महिलाओं पर अत्याचार हो, ना युवाओं में ड्रग्स का प्रचलन हो, ना धर्म के नाम पर अंधविश्वास हो, ना गरीब मजदूर का शोषण हो और ना ही समाज में भ्रष्टाचार की कोई जगह हो। यदि हम सब मिलकर ऐसा कर पाए तो सही मायने में ऋषियों की परंपरा को पुनः लागू कर पाएंगे। ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। मैं एक बार फिर लोटस एफएम के सभी अधिकारियों का, भक्ति संगीत कार्यक्रम की संचालिका बहन वीना लक्ष्मण जी का और सभी श्रोता भाई और बहनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, मैं लोटस एफएम का इसलिए भी आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि मेरी संन्यास दीक्षा के बाद यह पहला रेडियो कार्यक्रम है। हालांकि जब मैं दक्षिण अफ्रीका में रहा तब ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र के नाम से लोटस एफएम के माध्यम से अपने आपसे मिलने का अवसर मिला, अपने विचार रखने का अवसर मिला, लेकिन स्वामी आदित्य वेश के रूप में ऑन एयर यह मेरा पहला कार्यक्रम है।
आशा है आप सभी का स्नेह इसी प्रकार से बना रहेगा। भक्ति संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के जीवन की मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर नववर्ष की और आर्य समाज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।